हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली इन यूके व्लॉग। और आज है भैया दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ भैया दूज के दिन ही ये पूरा लक्ष्मी गणेश जी हटाए जाते हैं, उसके पहले नहीं हटाए जाते। तो यहाँ पर भाई दूज में प्रियंका अपने तीनों भाइयों को टीका करेगी और पूजा करेगी, आरती उतारेगी और तीनों भाई उसके पैर छुएंगे। और ये जो आपने देखा 3 कुल्हड़ में ऐसे रखा हुआ है कुछ, तो ये है ये चूड़ा रखा हुआ। एक्चुअली लावा इसमें भरा जाता है, लावा भरा जाता है, लैया भरा जाता है, गट्टा होते हैं, बताशा होते हैं, बट यहाँ इतना तो मिल नहीं पाया। तो मेरे पास ये चिवड़ा बोलते हैं, जो आप लोग कहीं कहीं पोहे बोलते हैं, मैं वो भर के रखती हूँ, खाली नहीं रखती। इसको इस दिन हटाया जाता है और इसी में से भाई को अपने खिलाया जाता है। मैं भी अपने भाई के लिए ऐसे ही करती थी, तो मुझे दादी ने ऐसे मेरे बताया है, तो मैं ऐसे करती हूँ। आप लोग भी शेयर करिएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। और उसी के बाद आरती पूजा करके भाई को अपना टीका वगैरह करके और फिर उसको मिठाई खिला देगी। और जो लक्ष्मी जी के पास आपने चांदी के उसमें ग्लास में और कटोरी में जो प्रसाद देखा है, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा खिला देगी। उसके बाद शाम तक दिया जला के और ये सारा चीज़ हटा देंगे, लक्ष्मी जी को हटा देंगे, यहाँ से उनका चौकी हटा देंगे। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही करते हैं, बचपन से मुझे दादी ने ऐसे ही करवाया है, तो मैं भी प्रियंका को ऐसे ही बताती हूँ करने को, जैसा मैंने सीखा है, जैसा मेरे यहाँ होता है। और मुझे अपने ससुराल का रीत रिवाज कुछ नहीं पता है, मुझे जो मेरी दादी ने बताया बस मैं वही जानती हूँ। तो यस, यहाँ पर सारा काम इसका हो गया, पूजा हो गया। और ये जो है सब छींट डाला है बाद में, इसने खूब मैस मचाया है, सब पूरा कुल्हड़ में से ये सारा गिरा दिया है। और वो दिया छूने की कोशिश कर रहा है। और ये है जो है कृष्ण, कृष्ण की इतनी बदमाशी हो रही है, तो मैंने बोला उसको हटा दो वहाँ से, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट कर लें, उससे अच्छा है कि पहले ही हटा दो। तो यहाँ पर वो अपना उसको खिलाएगी। उसका जो नेक चार है, नो उसका नेक है, शगुन है, वो हम उसको दे देंगे। और उसका ऐसा कुछ डिमांड तो नहीं रहता, बस शगुन के लिए तो कुछ देना ही चाहिए। तो पूजा वगैरह यहाँ हो गई बच्चों की। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम प्रियंका के बेडरूम में। और ये हस्बैंड जो है फिक्स कर रहे हैं वॉल माउंटेन शेल्फ प्रियंका का और शिवांश का। तो यहाँ पहले प्रियंका का वो करेंगे और नेक्स्ट डे शिवांश का कर देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनको ड्यूटी जाना है। तो जितना टाइम है उसमें वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे डन हो गया है। और ये कुछ इस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा मैस हुआ है, अभी क्लीन कर दूँगी। और बस यही काम एक है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हाथ में झटका लगता है ड्रिल करने में, तो हस्बैंड ही करते हैं। और ये इस तरीके से यहाँ पर फिक्स हो गया है। अपना ये यहाँ पढ़ने के बाद ये क्लोज़ कर दिया करेगी। तो ये एक तरीके से स्पेस सेवर है, जगह जहाँ मतलब बचाने के लिए, जगह कम ना छिंकाए,
कुर्सी में जितना बड़ा सा रख दो और जो है जगह जो है कवर कर लेता है। यहाँ के कमरे ही कितने बड़े बड़े होते हैं, इतना तो बड़े नहीं होते, फिर भी हमारे घर में, मेरे घर में, इस घर में कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, लगभग लगभग 2 बेड आ जाते हैं आराम से। तो फिर भी ये एक सिंगल रूम है प्रियंका का। तो यहाँ पर अभी कबर्ड भी ये इसका बांधना है मुझे, शाम को वार्डरोब बांध दूँगी। और यकीन नहीं मानेंगे आप, वार्डरोब बांधने में मुझे पूरा मतलब सुबह से लेकर शाम हो गई, फिर जाके वार्डरोब कंप्लीट हुआ। और बस इसका ये सेटअप मैंने कर दिया है। हालांकि ये लैपटॉप उसका इस पर नहीं रहेगा हमेशा, जब वो पढ़ाई करेगी, बस आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है कि ये कुछ इस तरीके से लुक उसका आएगा। बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी। और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ था, एक जो मैंने आपको नहीं एक्चुअली दिखाया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये सारी जो डेकोरेशन है, ये स्टेयर वाली, ये सब मेरी बिटिया ने किया है। ये सब इतनी बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि उसने पहली बार इसको किया, ऐसा किया है। उसने पहले कोई एक्सपीरियंस उसको ऐसा है भी नहीं। मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन मैंने भी कभी ये वाले जो है डेकोरेशन नहीं किए थे। उसके दिमाग में क्या आया, कैसे आया, कैसे उसने किया वो जाने, और लेकिन बहुत अच्छा किया था। तो ये शेयर नहीं किया था डिटेल में मैंने, तो मैंने सोचा ये शेयर तो करने को बनता है। ये मेरी साड़ियाँ थी, उसने ले के बांध के, और सब में उसने नेल लगा लगा के पूरा बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। और ये थोड़ा सा फ्लावर रखा था उसने, जहाँ जहाँ खाली जगह थी उसने उसको भर दिया। तो कहने का मतलब यही है, इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा इंडिया में हो, अपने उस कल्चर में हो जहाँ देखता हो बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम कम्युनिटी के अपने बीच में नहीं रहते, सोसाइटी के अपने बीच में नहीं रहते, वो कभी ऐसा चीज़ देखती भी नहीं है। और स्कूलों में ये सब नहीं बताए जाते हैं, तो माहौल ऐसा नहीं है। एक मतलब ब्रिटिश और इंग्लिश माहौल में लड़की पली बड़ी है, हो रही है, लेकिन फिर भी उसने अच्छा डेकोरेशन किया। तो ये इतना शेयरिंग तो बनती है। और फिर उसने ये वाले ऊपर वाले यहाँ फ्लावर नहीं थे, तो उसने दो साड़ियों को ऑरेंज से उसने फ्लावर बना दिया इसको इस तरीके से, और रेड से उसने ऐसे मतलब झालर जैसा बना दिया साड़ी से ही मेरे। तो मैंने सोचा कि ये लास्ट में आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो वो भी मिस करेगी कि मम्मी ने मेरा एक्सप्लेन नहीं किया। कभी कभी बच्चे माइंड कर जाते हैं, कभी कभी देखते हो हम चैनल को। तो बस उसके बाद फिर ये सब जब जॉब डन हो गया, तो क्योंकि अब भैया दूज हो गया है, ये सारा डेकोरेशन भी हटाऊंगी। और हटाते समय बड़ा ही दर्द होता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। लगाते समय एक दिवाली का उत्साह होता है। हालांकि लाइटिंग मेरे यहाँ नहीं हटती है, लाइटिंग हम हटाते हैं क्रिसमस के बाद, बट और चीज़ें जो शुभ दिवाली वगैरह, दीपावली, ये सब लगाते हैं, बैनर्स वगैरह, वो हटा देते हैं। उसके बाद आते हैं अब पेट पूजा की तरफ। तो उसके बाद पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो यहाँ पर मैंने छोले बनाए हैं और पूरियाँ बना दिया है, और अभी हस्बैंड चले जाएंगे, और उनके लिए राइस भी बनाया है, क्योंकि वो छोला और राइस खा लेंगे। उनको नहीं पूड़ी उड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, पूड़ी पराठे उनको मन नहीं करते खाने के। इवन उन्होंने कहा भी कि फिर पूड़ी। और पीछे आपको दिख रहे होंगे कि कपड़े रखे हुए हैं, और बास्केट में एक्चुअली ये कपड़ा हमने डाला हुआ था सूखने के लिए, और बारिश इतनी तेज़ से होने लग गई कि फिर से सारा उठाना पड़ा। इसीलिए मैं बाहर बहुत ही, जब इस मौसम में बहुत ही कम डालती हूँ कपड़े, लेकिन हस्बैंड ने ले आके डाले थे, और मतलब इतना जल्दी भाग कर गई हूँ और सारे कपड़े फिर से उठा कर लाई हूँ। बस यहाँ पे खाना वगैरह बना के इनको दे दूँगी, ये चले जाएंगे। फिर प्रियंका का वार्डरोब आ गया है, तो अब आज उसका वार्डरोब भी, प्रियंका शिवांश का दोनों एक साथ ही आया था, तो मैंने शिवांश का तो बांध दिया था, कल ही फिक्स कर दिया था, बट प्रियंका का बाकी था अभी, तो उसका भी कर दूं, क्योंकि कपड़े उसके इधर उधर ऐसे ही रखे हुए थे। तो बस सबको खिलाने पिलाने के बाद में, खुद भी खाने के बाद में, मैं आ गई हूँ अब प्रियंका के रूम में। बच्चों को सुला दिया है खिला के, थोड़ी देर वो सोएंगे। प्रियंका नीचे है अभी, वो खा ही रही है, और मैंने बोला कि तब तक मैं जाती हूँ ऊपर
और इसको फिनिश करती हूँ। सारा चीज़ मैंने नीचे से ऊपर लेकर आई हूँ और यहाँ रख दिया है। और बस अब धीरे धीरे ये सारे नट्स बोल्ट्स जो इसके हैं वो सब एक ही में मिक्स हैं। एक्चुअली आइकिया से मैं मंगाना चाहती थी। मैंने जो वार्डरोब देखा था वो आइकिया में था, बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे साइड आइकिया है नहीं। और आइकिया का कि मैं जाके कलेक्शन कर लूँ, डिलीवरी थी नहीं उसकी। वो सिर्फ इन स्टोर ही बता रहा था, डिलीवरी नहीं बता रहा था। तो इस वजह से मैंने ये वार्डरोब आर्गोस से मंगाया है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड था ये। इसका जो नट्स हैं, सारे नट्स बोल्ट्स वो सब एक ही में मिक्स हैं। नंबर्स तो लिखे हुए हैं। अब या तो जो ये काम रोज़ डेली करता हो, जो इसको एक्सपीरियंस हो, उससे पता होगा कि कौन सा नंबर कौन सा नट्स बोल्ट है। मैं तो ये सब काम करती नहीं, ये सब तो हस्बैंड का काम है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले क्या करी कि जितने सारे नंबर्स के, और पहले मैंने नंबर देखा, फिर उसकी काउंटिंग करना शुरू किया और जितने नट्स जिस काउंटिंग से लगे हुए थे उसमें, उसी हिसाब से मैं मिला मिला के अलग करने लग गई ताकि मुझे इजी हो जाए इसको फिक्स करने में। और इस तरीके से जब मैंने किया तो मुझे इजी लगा। और नट्स बोल्ट्स वाले अलग कर दिए, जैसे बी कहाँ जाएगा, सी कहाँ जाएगा। अमेज़ॉन वगैरह से लो तो आप ABCD अगर इस पे लिखा हुआ है तो वो सारे पैकेट्स अलग अलग ही होते हैं, तो वो इजी रहता है। तो लेकिन इसमें सब एक ही में पैकेट में मिक्स था। और नट्स बोल्ट की मुझे नट वगैरह मैं नहीं पहचान पाती हूँ कि कौन सा नंबर है, किसका है, कहाँ बिलोंग करेगा। तो इसलिए मैंने सारे नंबर्स मिला लिए और सारे उसके क्वांटिटी मिला लिया। तो कौन सी क्वांटिटी कितना है, कौन सा नंबर से है, तो इस तरीके से मैंने अलग अलग करके उसको रख लिया और बस मैं इसको फिक्स करना शुरू करी हूँ। और ये वाला तो जल्दी हो गया, बट शिवांश वाले में मुझे टाइम लगा क्योंकि वो पहला वार्डरोब था और पहली बार मैंने किया भी है। मैंने पहले नहीं किया है इसको, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है, मैं भी जॉब पर जाने वाली हूँ। बच्चों को सब कुछ अस्त व्यस्त ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है सारे कपड़े, तो बस जल्दी से बांध के उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किसी तरीके से जल्दी से कर दिया है। बस नेक्स्ट वीक से मेरा भी वर्क शुरू हो जाएगा। तो यस, यहाँ पर ये जॉब डन होने को आया है। अभी प्रियंका भी आ गई है, प्रियंका ने भी हेल्प करी है। बिटिया मेरी बड़ी हो रही है और अब जो है वो धीरे धीरे हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहती है, करती है हेल्प। बट मैं उतना उसे इन्वॉल्व नहीं करती इन सब चीज़ों में, किचन वगैरह में। या जैसे अब इंडिया में मुझे कई लोगों ने बोला वहाँ जब गई कि अब कुछ कुछ खाना वाना बनवाया करो, कुछ ये करवाया। अरे बच्चे ऐसे सीख जाते ही हैं, धीरे धीरे आपको देख कर लग कर सीख जाते हैं। मुझे किसने सिखाया था? मैं तो ना तो मेरी माँ है, ना मेरी सास है, ना मुझे कोई सिखाने वाला था, ना कोई पढ़ाने वाला था। मैंने अपना बचपन संघर्षों में काटा है। मेरी दादी ने के साथ जो मैं करती थी मैं सीखती थी, मैं वो जो करती थी मैं उसी को सीखती थी। मैं ध्यान से बहुत चीज़ों को देखती थी उनके साथ जब भी, और लग लग के सारे चीज़ों को करती भी थी। तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत जो भी मैं आप देखते हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो आ गए। और कुछ आजकल जो है यूट्यूब जिंदाबाद तो यूट्यूब से भी लोग सीख जाते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी आजकल लोग सीख सीख कर सब अपना काम कर ही लेते हैं। तो सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। तो यस, यहाँ पर सीखना कुछ जो है कठिन भी नहीं है ऐसा। और उसको भी ये सब काम अच्छे लगते हैं। और ये ठुकाई पिटाई ये सब काम वाले मेरे जो है पापा ज़्यादा करते हैं, तो उनके साथ भी मैं लगी रहती थी। बट फिर भी मुझे नट वगैरह के जो इसके नट्स हैं उसका जो है मुझे ज्ञान नहीं है उतना यहाँ पर, क्योंकि ऐसे पार्ट सारे आते हैं अलग अलग, बस फिक्स करना आसान होता है, देख देख कर आप फॉलो करते जाओ। तो इसलिए मैंने बैठ गई मैं करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएगा और मैं अब इसको जो है बांध कर बेटी का सारा सामान जो है एक साथ कर दूंगी।
तो वार्डरोब डन हो गया और ये देखिए इस तरीके से फिक्स हो गया। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि बीच में स्पेस क्यों है, नहीं होना चाहिए, बट अब वो डोर मैं करते करते बोर हो गई और फिर ये दोनों भी उठ गए हैं और ये यहीं पर घूम घूम के हैं, देख लीजिए। अब ये सारा चीज़ें यहाँ जो मैंने लगाया है सब उसका अस्त व्यस्त करेंगे। इससे पहले कुछ और ये तहस नहस करें, मुझे यहाँ से भग लेना है बाहर। तो ये कुछ बचने नहीं पाएगा, यहाँ भी सब निकल जाएगा। तो इसलिए मैं अब चलने वाली हूँ और इसको यहीं जहाँ तक है छोड़ दूँगी। प्रियंका को पीसफुली अपना या तो वो पढ़ेगी या कुछ और काम करेगी, अपना वार्डरोब ही सेटअप करेगी। वो कर लेती है, अगर उसको बोलूँगी तो कर लेगी, लेकिन मुझे मतलब वही है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करूँगी तो मुझे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे लेती हूँ विदा। आज की वीडियो में बस यहीं तक था और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आए। बाय बाय।